पालघर जिले के नालासोपारा में नाइजीरियंस बड़े पैमाने पर रहते हैं और उनका जो मुख्य काम है, जो नालासोपारा में रहते हैं, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ड्रग्स पेडलिंग का काम करते हैं और ये अवैध तरीके से या वैध तरीके से रह रहे हैं, इस पर सवाल नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे नालासोपारा के प्रगति नगर इलाके में लगभग 300 के आसपास नाइजीरियंस नागरिक जो है यहाँ पे रहते हैं और उनके पास बाइक्स हैं, उनके पास कार है, उनके पास घर है, उनके पास दुकानें हैं, उनके पास उस घर में रहने का पूरा बंदोबस्त है, एक बार है, थिएटर है और इसके अलावा उनके पास अपने बार्बर की शॉप है। ये स्टोरी हमने एक बार पहले भी चलाई थी, लेकिन ये फिर से मामला प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि पिछले एक साल में पुलिस यहाँ से कई 100 करोड़ के लगभग जो है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रग्स के केसेस पर कार्रवाई कर रही है और ड्रग पेडलिंग का सबसे बड़ा जो हब है वो नालासोपारा का ये प्रगति नगर इलाका होता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में बता दें आपको कि क्राइम ब्रांच यूनिट 2 MBBB पुलिस उन्होंने 2 दिसंबर को उन्होंने कार्रवाई करते हुए 51 लाख का इतना बड़ा एक यूनिट का एक आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा क्वांटिटी में उन्होंने ड्रग्स पकड़ा है और ये 51 लाख और MD ड्रग्स के लिए बहुत छोटा अमाउंट है देखा जाए तो। यहाँ से नालासोपारा से 1400 करोड़ की भी ड्रग्स जो है वो नवी मुंबई पुलिस ने एक बार पकड़ा था नालासोपारा पश्चिम हनुमान नगर से और हनुमान नगर का कनेक्शन जब नाम लेते हैं तो वहाँ भी नाइजीरियंस का नाम आता है। और इसके ठीक उलट अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में फिलहाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। तो चलिए हम फिर से उसी स्टोरी पर आते हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये नालासोपारा का प्रगति नगर इलाका है। यहाँ पे आप अगर दूर तक नजर डालेंगे, कैमरे से दिखाओ जरा, पीछे दिखाओ, यहाँ पे जो एरिया है ये बहुत डेंस्ड एरिया है और पूरी तरह इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, कई सालों से कंस्ट्रक्शन हुए हैं और इन कंस्ट्रक्शंस में जो भारतीय नागरिक रहते हैं उनके अलावा भी कुछ हद तक यहाँ पर बांग्लादेशियों के रहने की सुबोघाट आई थी। इसके अलावा जो नाइजीरियंस है, नाइजीरियंस देखेंगे तो उनका मुख्य कार्य यही है क्योंकि भारत देश में यहाँ पे आने के बाद जो भारत देश के लोग हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी करनी होती है और फिर उनको बिजनेस व्यवसाय करना होता है। लेकिन ये नाइजीरियंस जब यहाँ पर आते हैं तो ये क्या व्यवसाय करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, इनको कोई आज तक नौकरी करते देखा नहीं है। इनके इलीगल और ड्रग पेडलिंग का धंधा जो है ये बार बार प्रकाश में आता है। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। आपको बता दें कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ये पहले भी एंटी नार्कोटिक सेल के समीर वानखेड़े जो मुंबई से जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने इसको पकड़ा था पहले। बता दें आपको कि उबा चिनोसो विजडम करके इसका नाम है और ये बसेरा अपार्टमेंट नालासोपारा पूर्व प्रगति नगर इलाके में रूम नंबर 101D विंग में रहता था और अभी हाल फिलहाल पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि इसके ऊपर पहले भी केसेस हैं और ये लोग केसेस जानबूझकर करवा के लेते हैं जिससे इनको डिपोर्ट ना किया जा सके क्योंकि उनके मामले जो है भारत में उनके मामले जो है पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में और इसके बाद उनको रिलीज़ नहीं किया जा सकता या फिर उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अभी डिटेंशन सेंटर तैयार नहीं हुआ है। नवी मुंबई में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसे विदेशी नागरिक आरोपी पकड़े जाते हैं और अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं या कोई क्राइम करते हैं तो उनकी सज़ा पूरी होने तक या फिर उनको विदाउट अगर उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो उनको सीधे तौर पर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और उसके बाद उनको उनके देश में भेज दिया जाता है। ये सरकारी प्रक्रिया है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ पर उनको ठिकाना देने वाले, उनको घर देने वाले भारत के ही लोग हैं और इसके साथ ही उनकी ड्रग पेडलिंग में कहीं न कहीं उनका भी शेयर लगता है। ये भी बहुत गंभीर बात है। नालासोपारा पूर्व का ये प्रगति नगर इलाका आपने देखा होगा, मीरा रोड में पहले इनका आतंक था, उसके बाद जब वहाँ से भगाए गए तो उसके बाद इन्होंने ठिकाना बनाया नालासोपारा, हनुमान नगर और नालासोपारा या कुछ हद तक वहाँ पे भी रहते हैं, नायगांव में भी रहते हैं। इनके रहने से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी जो है वो कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में जाके रह सकता है, शिक्षा ले सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो ये ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं, उससे पैसे बनाते हैं और उनके इस अपराध में यहाँ के लोकल लोग शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी किराए पे दुकानें दी गई हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इसके अलावा जो भी घर दिए जाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि किस बिना पर, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस है तो जो भी है इसके कहीं ना कहीं कोई बड़ा रैकेट और माफिया ही मिलके अच्छे पैसे बनाते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर लोड बेरिंग्स का भाड़ा आप देखेंगे तो 2,500 से 3,000 से 3,500 तक मिलता है, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो इस प्रोस्पेक्टिव में उनको 5,000 से 10,000 रुपये तक मंथली वो भाड़ा वसूल सकते हैं, वसूल लेते हैं। तो इस तरीके का जो लालच वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ऐसे ड्रग पेडलर्स को पनाह देता है। और प्राइमा फेसिया अगर हम देखें तो भारत के लोग पहले जिम्मेदार हैं, उनको जो असिस्ट करते हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनसे जो शेयर लेते हैं, ये भी उसमें कंसीडर होना चाहिए, कहीं ना कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल नाइजीरियंस का एक गांव
करके मैंने एक स्टोरी चलाई थी, उसमें आपने देखा था कि इनकी बार्बर, सैलून, इनके अपने पब, बार्स, इनके अपने ग्रॉसरी शॉप्स, इनके अपने अलग लॉन्ड्री वगैरह जो भी है, ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। और इसका पूरा कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो इसमें एक पैसे का कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया नहीं होती है, सब के सब ब्लैक मनी से काम होता है। और ये काम अभी निकेत कौशिक जी, हमारे जो कमिश्नर हैं, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जो आयुक्त हैं, उन्होंने ड्रग पेडलर्स पर काफ़ी टेढ़ी नज़र रखी है। उन्होंने एक निवर्तमान जो अभी कह सकते हैं कि जो एक पुलिस अधिकारी पर भी उन्होंने सस्पेंशन की कार्रवाई की थी लास्ट महीना, तो उनको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि नाला सोपारा प्रगति नगर इलाके पे एक बार सर्च ऑपरेशन तगड़े से चलाया जाना चाहिए। और एंटी नार्कोटिक्स सेल से लेकर क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर आनी चाहिए, और आने के बाद उनको ये देखना चाहिए उनके लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या है। और जो भी घर देने वाले जो पनाह देते हैं, जो भाड़े के लालच में कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ होना चाहिए। तो ऐसे मामलों में उनको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनके ऊपर भी वही सजा लागू की जानी चाहिए जो उस अपराधी पर लागू हो रही है। खैर, फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी राय कुछ है तो हमसे शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें बता सकते हैं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें शेयर कर सकते हैं। इसकी सीधी सूचना हम पुलिस डिपार्टमेंट को आप खुद दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते तो हम दे सकते हैं। इसके लिए हमारे सारे नंबर्स गूगल पे अवेलेबल हैं, इंस्टा पे अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है। तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैटर में अगर आप देखेंगे तो अभी तक ड्रग पेडलिंग का जो काम है वो अभी तक के नशाखोरों में सबसे खतरनाक नशा ये कहा जाता है, जिसमें एक पीढ़ी तक पूरी खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जिस बच्चे को लत लगती है वो चोरी के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक दिन में वो 1,500, 2,000, 3,000 तक की ड्रग्स कंज्यूम करता है। तो इतने बड़े पैमाने पर गरीब बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा, तो उसके पास अपराध का रास्ता ही बचता है, दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कानून अगर कड़क हो, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है, आपको बता दें कि नाला सोपारा पूर्व का तुलिंज पुलिस स्टेशन और उससे उसकी जो चौकी है प्रगति नगर में, उससे मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर ये आरोपी जो है, अपराधी जो है, ये रहा करता था और ये वहाँ से घटना को अंजाम देता था। तो जहाँ से 100-150 मीटर के पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी और वहाँ पे ऐसे बड़े अपराध अंजाम दिए जा रहे हो और अब काफ़ी सालों से दिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका इसमें संदिग्ध नजर आती है, जिसपे भी कमिश्नर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के निकेत कौशिक जी, जो बेहद ही आक्रामक और बेहद ही डिसिप्लिन मैनर्ड रखना चाहते हैं सिस्टम को, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी इस प्रकरण में कहीं भूमिका हो तो जरूर उनके ऊपर भी सवाल किए जाने चाहिए। फिलहाल आपके अपने अनुभव में आप शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी।